नेहा, अगर तुम मेरी एक बात मानोगी तो मैं तुम्हें ये 500 रुपए दूंगा। अरे वो छोड़ो, अगर तुम मेरी एक बात मानोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी। ठीक है। पैसा ही पैसा होगा। लाओ अब ये सारे पैसे मुझे दो। और हाँ भाई, नेहा, रूही और तरन्नुम कह रही थी कि कल जब ऑफिस आना तो उन्हें समोसे खिलाना। उन्हें तो मैं समोसे खिला दूंगा, लेकिन फिलहाल तुमने मेरी जिंदगी के पकौड़े तल दिए हैं। क्या? कुछ नहीं, कल ऑफिस में आके मिलता हूँ तुमसे। बाय। तुम्हारी जिंदगी में तरन्नुम से जहन्नुम बना दूंगी। वो तो पहले से ही है। क्या? कुछ नहीं। ये लो अपना फोन और इसका पासवर्ड खोलो। अब नेहा, रूही और नेहा, रूही, तरन्नुम, यहाँ तक कि तबस्सुम को भी मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही ब्लॉक कर दिया है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं इन तीनों को ब्लॉक करने का कहने वाली हूँ? क्योंकि तुम अव्वल दर्जे की शक्की, क्या? अव्वल दर्जे की सच्ची औरत हो। और जो सच्चा इंसान होता है उसका दिल बहुत साफ होता है, तो उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है कि वो इंसान कहना क्या चाह रहा है। लेकिन मैंने तबस्सुम को तो ब्लॉक करने को नहीं कहा था, उसको क्यों किया? वो इसलिए, जिस तरह से ये लड़कियां मुझसे आज समोसे खा सकती हैं, तो कल को तबस्सुम भी मुझसे मलाई कोफ्ता खा सकती है। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय हो गई तो पिट जाऊंगा तब। अच्छा, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारे ऊपर शक करती हूँ? पागल हो गई हो? ये बात तो मैं अपनी खुली आंखों से भी नहीं सोच सकता। और वैसे भी लड़कियां कभी अपने हस्बैंड पर शक कर ही नहीं सकती हैं। लड़कियां तो उन पर शक करती हैं जो उनके हस्बैंड पर डोरे डालती हैं। अब जैसे लड़कियां आज मुझसे समोसे खा सकती हैं, वो कल को मेरी वजह से नींबू भी चाट सकती हैं। और सबसे पहली बात, तुम गलत सोच ही नहीं सकती। तुमने जो बोला है वो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। अच्छी बात है, तुम्हारे समझ में आ गई। तो फिर मैं अनब्लॉक, क्या? ब्लॉक ही रहने देता हूँ। क्या हुआ? किस सोच में हो? पड़ोसन का बच्चा हुआ। ये तो बहुत खुशी की बात है। मिठाई नहीं खिलाई तुमको वो? मिठाई खिलाई, उसके घर देखने गए थे। बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। ये तो भगवान का करिश्मा है। पिछली बार तुम ही बोल रही थी पड़ोसन को ना मेरा बच्चा बहुत पसंद है, वो चाहती है कि मेरे बच्चा जैसा उसका बच्चा हो। देखो आज भगवान सुन लिए। भगवान सुन लिए कि तुम सुन लिए? अरे कहाँ रह गए? अरे आ रहा हूँ, चलो। अच्छा सुनो, हाँ। आज शॉपिंग करने के बाद मुझे कुछ बाहर का खिला दोगे? बहुत दिन हो गए बाहर का कुछ खाए हुए। एक तो वैसे ही मैं शॉपिंग कर करके कंगाल हो गया हूँ, ऊपर से मेरी जेब में एक भी फूटी कौड़ी नहीं बची है। ये क्या निकला है तुम्हारी जेब से? ये ऐसी चीजें मेरी जेब में कैसे आ जाती है? शायद बच्चों वाले मोम का कलर है। अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करो, फिर बताओ मुझे ये क्या है। लिप ग्लॉस। किसका है ये? सोचने दो मैं किस किस से मिला था। क्या? सोचने दो, लेकिन पहले मुझे ऐसे घूरना छोड़ो जैसे किसी खूंखार भूखा शेर किसी छोटे से मेमने को घूर रहा हो। बता रहा हूँ, सोचने दो। हाँ हाँ, आराम से सोचो। ये किसका है? 1 मिनट। 1 मिनट नहीं, तुम 4 मिनट लो, पर मुझे बताओ। मैं जो पजामा पहना हूँ इसकी जेब पर लेस लगी हुई है और इसके पैचे भी कटे हुए हैं। ये पजामा मेरा नहीं, ये पजामा तुम्हारा है मैडम। तो अब बताओ, ये लिप ग्लॉस तुम्हारी जेब में क्या कर रहा है, हैं? अरे मेरी जेब में नहीं होगा तो इसकी जेब में होगा। और लड़कियां तो इस तरह की चीजें इस्तेमाल करती हैं। मैं ऐसे बहुत से रंगीले रत्नों को जानता हूँ जो ये लड़कियों वाले लिप ग्लॉस लगाकर सड़कों पर टहल रहे हैं। अब आया है पहाड़ ऊंट के नीचे, ऊंट पहाड़ के नीचे। मुंह उठाकर लालचन लगाना तो बहुत आसान है, अब पता चला। और ये बताओ, ये तुम्हारा लेस वाला पजामा मेरी अलमारी में क्या कर रहा है? अगर ऐसे ही तुम अपने कपड़े मेरी अलमारी में रखती रही तो तुम्हारा किसी दिन मैं घाघरा तहमत समझकर पहन कर निकल जाऊंगा मार्केट में। इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी तुम्हारी। और जब लोग पूछेंगे कि बहन ऐसी क्या मजबूरी थी, तो समझाती फिरना सबको। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, चलो। मेरा मन नहीं।
चलो। आ रहा हूँ। चलो। सुनो जी, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? अरे शादी के बाद पत्नी के सारे गम पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी बेगम हो जाती है। हेलो। तुम्हें इस खुशी का कुछ करना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? एक तो तुम बिना बताए ऑफिस नहीं आए, ऊपर से तुम खुशी का फोन नहीं उठा रहे हो। तब से उसने तुम्हारा पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर रखा है। दीवानी है तुम्हारी। तुम बेटा एक दिन बहुत बुरा फंसोगे। यार मेरे दिमाग से निकल गया, मैं बताना भूल गया खुशी को। तो अब मैं खुशी से क्या कहूँ? तुम खुशी से। ये किस खुशी की बात हो रही है? ये किस खुशी की बात हो रही है? तो मैं भी तो तुमसे यही पूछ रही हूँ कि ये किस खुशी की बात हो रही है? हाँ तो मैं भी तो अपने दोस्त से यही पूछ रहा हूँ, किस खुशी की बात हो रही है? बताओ अपनी भाभी को। ए भाभी, वो मैं ये कह रहा था कि जिस दिन ये ऑफिस नहीं आते उस दिन मानो खुशी खो सी जाती है। ना खुशी से लंच किया जाता है, ना खुशी से कॉफी पी जाती है, ना खुशी से काम होता है। और अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूँ ऑफिस से। हाँ ठीक है, पर आज ऑफिस ना आकर तुमने रुला दिया यार। क्या खुशी के आंसू आ गए मेरी आंखों में तुम लोगों का इतना प्यार देखकर? मैं एक काम करता हूँ, कल सुबह आते ही ऑफिस में खुशी से गले लग जाता हूँ तुम सबके। कहीं ये खुशी भाभी बर्दाश्त ना कर पाए? नहीं भाई, अब खुशी से गले तो मिल ही सकते हैं। देखो अब तुम्हारी भाभी ने भी कह दिया कि खुशी से गले मिल सकते हैं। बाय बाय। पड़ोसन का फोन। हेलो, आपके हस्बैंड को तमीज है कि नहीं? अब क्या किया इन्होंने? अरे पूरे मोहल्ले के सामने मुझसे पूछ रहे थे कि किस दोगी क्या? क्या? मैं परेशान हो गई हूँ इस आदमी से, जरा सी भी हया शर्म नहीं है। कब अकल आएगी तुम्हें? पूरे मोहल्ले के सामने पूछने की क्या जरूरत थी? अकेले में भी तो पूछ सकते थे। एक मिनट, आप अपने हस्बैंड से ये पूछिए कि इन्होंने ये पूछा ही क्यों मुझसे। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अभी आपसे पूछे बिना डायरेक्ट किस कर लें? कैसी बात करती हैं आप भी। रखिए फोन, बाय। पागल औरत। बोल पति परमेश्वर जिंदाबाद, पति परमेश्वर जिंदाबाद। बोल सास ससुर जिंदाबाद, सास ससुर जिंदाबाद। अब बोल ब्यूटी पार्लर मुर्दाबाद। तुम जिंदाबाद है, तुम्हारे मम्मी पापा जिंदाबाद है, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर लेकिन ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बोलो ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। जोर से बोलो ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। दुनिया भर का यारी दोस्तियों में पैसा बांट रखा है और मुझे 2 रुपए देने में तुम्हारी जान निकल जाती है। अभी दोस्तों को फोन करो, अभी पैसे मांगो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी करता हूँ रिकवरी तेरी। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? पांक पांक। साले पैसे कब देगा मेरे? गाली मत दो, आराम से मांगो, लड़ाई झगड़े मत करो, पैसे फंस जाएंगे हमारे। पैसे लेने तो पहले। पांक पांक। गाली कहाँ दी मैंने? अभी तो बोला साले। हाँ तो तेरा भाई है। ये क्या हो गया? सबसे मोटा तो उसी पे फंस रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। और अभी तो रुको, मैं भी पता नहीं क्या अनाप शनाप चीजें उठा के ले आती हूँ। चाय बना ली, चाय पियोगी क्या? ये क्या हो गया? चाय बना। सुनो जी, ये बताइए प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? अरे 2 आदमी एक औरत से इश्क करे तो होता है प्रॉब्लम, और अगर एक आदमी 2 औरत से इश्क करे तो होता है टैलेंट।